ससुराल में ना मैंने बहुत कुछ जो है ना बर्दाश्त किया, मैंने बहुत कुछ सहा और अब नहीं, अब बहुत हो गया। क्योंकि अब औरत ही नहीं कि हर ज़ुल्म सहे, हर चीज़ बर्दाश्त करे। अगर आप खुश रहना चाहती हैं ना, तो इज़्ज़त हासिल करना चाहती हैं, तो सिर्फ़ मासूम दिल काफ़ी नहीं होता। दिल के साथ दिमाग को भी समझदार बनाना पड़ता है। जो हम लोग बेवकूफ़ औरतें, सादा औरतें जो है सारी ज़िंदगी जो है ना इस बेवकूफ़ियों में गुज़ार देती हैं। आज मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं अपना रिमोट जो है ना दूसरों के हाथ में दे रखा है। हमारी जो सबसे बड़ी गलती ये होती है ना कि हम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अपने आप को बेवकूफ़ बना लेते हैं। लोग तो हमें बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार बना के रखते हैं। हम लोग को तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और आज जो सबसे बड़ी वजह ये है ना हमारी, जो हम बेवकूफ़ बनी हुई हैं और हमारे ऊपर से जब ऐसा जो चीज़ गुज़र चुकी होती है, नाकाम हो चुकी होती है औरत, तो फिर वो पछताती है कि क्या है। जब हमने अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है, तो वो जिस तरह चाहते हैं कंट्रोल करते रहते हैं। हमें अपनी वैल्यू का ही नहीं पता कि हम हमेशा दूसरों को ही खुश रखते हैं और ख़ुद को दुःख में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम में से ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, अच्छे बनकर देख लेते हैं, अच्छे बनते हैं और फिर वो अच्छे बन के क्या करते हैं, और वैसे हमें हासिल क्या होता है कि अगर हम दूसरों को खुश रखेंगे, अपने आप को दुख देंगे, अपने आप को परेशानी में रखेंगे, क्या ये हमारी लाइफ है, ये हमारी ज़िंदगी है? सिर्फ खुद को हम जो है ना दुखी क्यों रखें? खुद को परेशान करते हैं, क्यों करते हैं? इसके अलावा और क्या होता है कि लोग परवाह नहीं करते, बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। आपने खुद देखा होगा, आप अपनी-अपनी लाइफ गुज़ार रही होंगी, आप अपने जॉइंट फैमिली में रह रही होंगी, किस तरह रह रही हैं, कैसे रह रही हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस ज़ुल्म का शिकार है, मार-पीट का, लड़ाई-झगड़े का, फ़साद का। वो खुश देखना चाहती है अपने आप को, अपने हस्बैंड को, उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ खुश रहना चाहती है। पर औरत के साथ ज़ुल्म क्यों हो रहा होता है? वो खुश क्यों नहीं रहना चाहती? बिल्कुल भी नहीं कि आज मैं जिस हालत में हूँ मेरी अपनी गलतियों की वजह से है। तो प्लीज़ आप मेरी तरह गलतियाँ मत करें और समझदार बने। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? इस उम्मीद के साथ मेरी तमाम बहनें खुश होंगी और आबाद होंगी, और मेरी छोटी सी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। जो फर्स्ट टाइम बहनें मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि मैं आगे तक जाऊँ, मैं खुद कमाऊँ। क्योंकि बहुत सारी मैंने औरतों को जब देखती हूँ ना, वो कहती हैं कि मैं यूट्यूब पे ना वैसे ही, हम लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे होते हैं, बहुत को हम वैसे ही जो है ना शौकिया आते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखें, जब हस्बैंड जब पैसे ना दे, खर्चा ना दे, तो औरत कितनी मजबूर हो जाती है और परेशान हो जाती है। तो हम घर से बाहर तो नहीं जा सकती, तो घर में बैठे हुए तो मैंने सोचा कि चलें मैं ये अपना बनाऊँ, मेरे हाथ में पैसे आएँ, मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकूँ, मैं अपने कपड़े ले सकूँ, मैं अपनी हर चीज़, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है मैं ले सकूँ। क्योंकि जब हस्बैंड पैसे ना दें, खर्चा ना दें, तो यकीन करें मैं किसके मुँह को देखूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने ये अपना चैनल बनाया है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मैं अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान की, औरतों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं कि मैं भी पैसे कमाऊँ और मैं आगे जाऊँ। और अपना इतना अच्छा जो है ना हम लोग ख़्याल नहीं करती, बिल्कुल भी हम ख़्याल नहीं करती, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जिनको हम जिनकी हम परवाह नहीं करते, और उसकी जो है ना हम, लेकिन वो लोग हमारी परवाह नहीं करते। हम तो लोगों की बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या करते हैं, यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार हैं। और इसकी जो वीडियो है ना, इसका टॉपिक आपने देख लिया होगा, जिसके बारे में मैं खुद हमेशा अहमियत के साथ जो है ना हमेशा बात करती हूँ। और ख़ुद की इज़्ज़त करें और ख़ुद से प्यार करें। ससुराल हो या मैका, आप उन लोगों को खुशी में हम लोग लगे रहते हैं जो आपका अपना नहीं होता। हम इतनी दोस्तियाँ बना लेते हैं, हम अपने आप को दुखी में और अपने आप को हम परेशान कर देती हैं। तो ये क्यों करती हैं, हम लोग क्यों करती हैं? कि हम ससुराल में इसीलिए आई हैं कि हम लोग उनको खुश करना है? ठीक है, खाने हम बना के देती हैं, हम कपड़े धो के देती हैं, हर काम हम लोग करती हैं, फिर भी वो हमसे जब खुश नहीं होती, तो फिर भी हम उनको जी से जो है ना हम उनके साथ लगी रहती हैं, उनका हर काम करती हैं। क्या ये हमारे दीन में भी है, इस्लाम में भी है? सब कुछ है।
सब कुछ है। जब हम सब कुछ करेंगे तो हमें भी इज़्ज़त देनी चाहिए, हमें भी वो मकाम देना चाहिए। क्या आजकल जो मेरे हस्बैंड जो होता है खर्चा नहीं देते, घर पे नहीं रहते, वजह क्या है? क्या वजह वजह क्या है वो आज तक मुझे मालूम नहीं हो सकी। जिसमें मैं आज जिस चीज़ का मैं शिकार हूँ और मुझे वो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। और आपका एक मैसेज जो है ना, यकीन करें कि लोगों की ज़िंदगी बदले। आप एक प्यारा-सा मुझे मैसेज किया करें, अपनी राय का इज़हार किया करें और अपनी राय मुझे ज़रूर बताया करें कि मैं क्या करूँ? मैं अपनी ज़िंदगी को आगे किस तरह जिऊँ? मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह लेके चलूँ? क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर दी हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने ऐसी बिल्कुल गलतियाँ नहीं करनी अपने ससुराल में जाके, कि गुनाहपन और ये सादगी ये छोड़ देनी है। चालाक बनना है आपने, ठीक है? ज़ुबान नहीं चलानी, लड़ाई झगड़े नहीं करने, खामोश होके आपने वार करना है। जो भी आपने करना है वो खामोशी के साथ आपने करना है, ठीक है? साथ-साथ आपने मेरी रूटीन देखी, मेरा खाना बनाना आपने देखा और आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करिए मेरी प्यारी बहनों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह।